जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल गहरा है और हमारी नाव जो है ना पुरानी। अब बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। 7 दिन बचे हैं हमारे जीवन के। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव जैसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा। चश्मा कौन सा लगाओ? भक्ति का चश्मा। चश्मा कौन सा लगाओ? प्रेम का चश्मा। जब भक्ति के चश्मे से संसार को देखोगे, ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नजर नहीं आएगा। पत्नी स्त्री में भगवान, पुरुष में भगवान, बच्चे में भगवान, वृक्षों में भगवान, कण कण में भगवान, पशु पक्षियों में भगवान, जहां देखो वहां भगवान ही भगवान तो है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। हमें लगता है कि कुछ है। अच्छा बताओ, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा जब बनता है और बनकर तैयार हो जाता है, तो बताइए उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त क्या है? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है? आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है? क्या है? क्या है? मैया जी जवाब देते चलेंगे, अच्छा लगेगा हमें। क्या है? क्या है बताओ? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है? नहीं ना। अच्छा, जब वो घड़ा जब मिट्टी घड़ा नहीं बनी थी तब क्या थी? वो मिट्टी थी। मिट्टी ही घड़ा बनी, और जब घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? बनने के पहले भी मिट्टी थी, बनी तो भी मिट्टी, कुछ नहीं बचा तो भी मिट्टी। जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसी सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हमें लगता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृक्ष है ना। वही स्त्री बन के खड़ा है, वही पुरुष बन के खड़ा है, वही वृक्ष बन के खड़ा है, वही दोस्त बनकर खड़ा है, वही दुश्मन बन के खड़ा है, वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कुछ भी नजर नहीं आता हमें तो उसके सिवा। हमारी माताएं गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, कान में बाले पहनती हैं, यहाँ बिंदिया लगाती हैं, यहाँ बाजूबंद लगाती हैं, पहनती हैं। बताइए, ये बाजूबंद में सोने के सिवा कुछ है? गोल्ड के सिवा कुछ है? आपने झुमके पहन रखे हैं, उसमें क्या है? क्या है? सोना है ना।
कान में झुमका है उसमें सोना, बाजू बंद बना है उसमें सोना, गले का हार बना है उसमें सोना, बिंदिया बनी उसमें सोना, नाक में जो है उसमें सोना। अब बताइए इन सब में सोने के सिवा कुछ है? लेकिन सबका आकार अलग है कि नहीं? इसका आकार अलग है, कान के बालों का आकार अलग है, नाक वाली का आकार अलग है, बिंदिया का आकार अलग है ना। सिर्फ आकार अलग नहीं है, नाम भी अलग है। ये बिंदिया है, ये हार है, ये बाजूबंद है, ये करधन है, ये फलाना, ये चूड़ियां हैं, सब में गोल्ड है, लेकिन सबके नाम और सबके रूप अलग अलग है कि नहीं? अंगूठी में क्या है? अंगूठी में क्या है? बोलो। अंगूठी में क्या है? सोना। झुमकों में क्या है? बिंदिया में क्या है? बाजूबंद में क्या है? सब में सोना है, सबका रूप अलग है, नाम अलग है। ऐसे ही कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई वृक्ष है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, रूप अलग है, नाम अलग है। वस्तुतः तत्व तो सबके अंदर एक ही है, परमात्मा ही परमात्मा सबके भीतर है। जैसे अंगूठी में सोना है, बाजूबंद में सोना है, हार में सोना है, ऐसे आप में परमात्मा, इनमें परमात्मा, वृक्षों में परमात्मा, पशु पक्षी में परमात्मा, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ये क्या है मैया जी? ये क्या है? क्या है? जोर से बोलो। रुमाल है। एक बार और सोच के बोलना, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। क्या है ये? नैपकिन? कपड़ा है? ना तो ये कपड़ा है, ना तो रुमाल है। अब बोलो क्या है? हाँ? क्या? आप कहते हो ये कपड़ा है। पहले आपने क्या कहा? पहले आपको रुमाल नजर आया, फिर हमने उसे मना किया तो फिर आपको कपड़ा नजर आने लगा, हमने कपड़ा मना किया तो फिर आपको धागा नजर आने लगा, फिर किसी को रुई नजर आने लगी। अब हम बताते हैं ये क्या है। ये धागा है। धागा के पहले रुई थी, सच है। ये कपड़ा नाम का कुछ होता ही नहीं है। आपने जितने वस्त्र पहन रखे हैं उन सब में धागे के अतिरिक्त कुछ हो तो बताओ, है? इसका मैं एक एक धागा निकालूं ना तो ना रुमाल बचेगा ना तो कपड़ा बचेगा, धागा धागा आ जाए। इसमें धागे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपने जो पहन रखा है उसमें धागे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस धागे को आपने क्या नाम दिया? इसको रुमाल नाम दिया, इसको कपड़ा नाम दिया। ऐसे ही चींटी से लेकर हाथी तक में परमात्मा ही परमात्मा समाया हुआ है। आपने जैसे से रुमाल का नाम दिया, ऐसे आप उस परमात्मा को चींटी का नाम देते हो, स्त्री का नाम देते हो, पुरुष का नाम देते हो, वृक्षों का नाम देते हो। उस परमात्मा को ही आपने इतने सारे नाम दे रखे। हम दुश्मनी किससे करें ये बताइए? उसकी अतिरिक्त कुछ हो तो फिर हम उससे दुश्मनी करें? जहां देखो वहां परमात्मा। इसलिए अपनी आंखों का जल्दी से इलाज कराइए। और जिसे देखिए, अरे बूढ़ी स्त्री को देखिए, ये सासू माँ है, ये हमारी माँ नहीं, ये हमारा भगवान है। ये बाप है हमारा, पिता है हमारा, ये पिता नहीं, ये हमारा भगवान है। बड़ा भाई हमारा भगवान है। हमारा छोटा सा बच्चा, कहते हैं बच्चे 5 साल तक के ना भगवान ही होते हैं। ये छोटा सा भगवान है, ये छोटे छोटे बच्चे सब भगवान। बताइए है? नवरात्रि में देवियों की पूजा खिलाते हैं ना, छोटी छोटी बहनों को हमारी भोजन पर बुलाते हैं, भंडारे पे। क्या सोच के बुलाते हैं? ये लड़की है इसलिए बुलाते हैं? ना ना, ये देवी है। उसे किस रूप से बुलाते हैं? जब आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रण देते हैं तो किस भाव से बुलाते हैं? जवाब दीजिए। एक लड़की है इसलिए बुलाते हैं? ना ना, ये साक्षात देवी है। देवी, हम कन्याओं का भोजन करा रहे हैं, साक्षात देवी है। 9 देवियां, 9 लड़कियों को, 9 बहनों को बिठा के भोजन कराते हैं। एक एक लड़की में हम एक एक माँ का दर्शन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। ये 9 देवी का हम एक एक लड़की में दर्शन करते हैं। वो आपके लिए लड़की होगी, आपकी बेटी होगी, पर नवरात्रि में जब भोजन करती किसी घर में पाई जाती है, वो साक्षात दुर्गा का रूप हुआ करती है। तो भाई अपना अपना नजरिया है। कोई उसे लड़की कहता है,
कोई उसे कुछ कहता है, कोई उसे देवी कहता है। अपना अपना नजरिया है, इसलिए अपनी आंखों का बहुत जल्द इलाज कराएं और सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दें। सबका सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें। निज प्रभु माया देखें, जगत के ही सन करें विरोध। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप सब में भगवान का दर्शन करिए। और क्या करिए? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना शुरू करिए। वैसे आप लोगों को मैं क्या कहूँ, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। आप लोग समय के पहले आ जाते हैं और कथा पूरी होने के बाद जाते हैं। उत्तम कोटि के श्रोता हैं आप लोग। आप लोग इतने महान श्रोता हैं कि हमें मन करता है कि हम आपको नमस्कार करें, है ना। और आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे, दिनों दिन आपका ज्ञान बढ़ता रहे, दिनों दिन आपका वैराग्य बढ़ता रहे, भगवत प्राप्ति आपको इसी जन्म में हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको पहले मिल जाएं, हम आपके पीछे खड़े। हाँ, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया, महाराज जी क्या आपने भगवान को देखा है, क्या भगवान से मिले हो? हमने कहा भाई मिल गए होते तो फिर हम कुछ कह नहीं पाते, है ना। फिर हम कुछ कह कहां पाते, अभी मिले नहीं है इसलिए तो तड़प रहे हैं ना, इसलिए तो भाग रहे हैं। मिल जाते ना तो शांत हो जाते। एक सज्जन पानी में डूब रहा था, कह रहा था मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। अब बताइए क्या वो डूबा है? यदि डूब जाता तो चिल्लाता कैसे? चिल्ला रहा है इसका मतलब अभी डूबा, डूब जाएगा तो शब्द ही नहीं निकलेंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी वो चिल्ला रहा है मैं डूब गया, मैं बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया। अभी वो डूबा नहीं है, डूब जाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। जिस दिन मैं भगवान से मिल लूंगा, दर्शन कर लूंगा, कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं डूब जाऊंगा उस प्रेम में, उस आनंद में। डूब जाने वाला क्या कहेगा? तो फिर अभी तक दर्शन नहीं हुए ना? हाँ, अभी तक दर्शन हुए नहीं। हाँ, लाइन में खड़ा हूं। किसके पीछे? श्रोताओं के पीछे खड़ा हूं। आप लोग आगे हैं, मैं सबसे पीछे खड़ा हूं। लाइन में लग चुका हूं और लाइन में लग गया हूं तो विश्वास है कि नंबर कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। अब आप प्रश्न करो, महाराज जी कल तो आपने कहा था कि भगवान तो ये बैठे हैं, तो आपने तो हमसे कल बोला था कि भगवान तो यही बैठे हैं, मंदिर में भगवान है, तो आपने तो इनसे मिला। हाँ, इनसे तो मिले हम, ये भगवान है हमारे, हम इनसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं। लेकिन इच्छा क्या है जानते हो? इच्छा है कि भगवान एक बार हमसे बात करें, एक बार हमारा हाथ पकड़ लें। इसलिए हम दोनों हाथ रोज उठाते हैं, कभी तो पकड़ेंगे। इस उम्मीद से लाइन में लगे हैं कि कभी ना कभी वो हाथ जरूर पकड़ेंगे। इसलिए रोज कथा सुनाते हैं, रोज कथा सुनते हैं, ताकि कभी ना कभी हमारा नंबर आ जाए। आप सबके पीछे खड़ा हूं, नंबर आएगा इस यकीन से खड़ा हूं। हाँ, और हमें पता है कि सबसे पहले आप लोगों को भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान इसी तरफ से आएंगे ना। जब आएंगे तो पहले आप लोगों से मिलते हुए आएंगे ना। हम तो पीछे खड़े हैं, अभी भी पीछे ही है कि नहीं? क्योंकि एंट्री तो सामने ही है ना, सब बंद है पीछे से। आएगा तो भगवान आगे से आएगा, इसलिए श्रोताओं से पहले मिलता है भगवान। धुंधकारी का उद्धार बाद में हुआ, गोकर्ण जी को भगवान ने दर्शन बाद में दिया। परीक्षित को भगवान पहले मिले। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, क्योंकि भगवान अंदर कहां से जाता है? अंदर है ना भगवान, कहां से जाते हैं बताइए? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान कान से ही प्रवेश करता है जब कथा। अच्छा एक बात, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी कथाएं सुनेंगे तो क्या होगा? हमने कहा कथा सुनोगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि बनेगी आपकी। अरे महाराज जी हम नहीं मानते इस बात को, यहीं से आता है, भगवान भी यहीं से आता है और बुराइयां भी यहीं से प्रवेश करती हैं। इसलिए ये कान बुराइयों के लिए बिल्कुल ना रखो, नहीं तो बुराइयां अपना डेरा जमा लेंगी। भगवान की कथा सुनो ताकि हृदय में, मन मंदिर में भगवान आकर के विराजमान हो जाएं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या सुनना चाहिए मैया जी? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च,
कथा रोज रोज सुनने को ना मिले तो क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन अपने अपने घरों में रोज 15 मिनट कीर्तन करना चाहिए। क्या मैया जी? कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कीर्तन ये आना चाहिए। यदि ये ना तो कोई बात नहीं, फिर कीर्तन करो नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन जरूरी है। क्या जरूरी है मैया जी? 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अपने घर में पूरे परिवार के पत्नी पति बेटा बेटी सास बहू जेठ जेठानी सब बैठो और 15 मिनट सब बैठो। ढोलक ले लो, झांझ ले लो, मंजीरा ले लो, कुछ नहीं आए तो भी लो, और प्रेम से 15 मिनट के लिए दरवाजा खिड़की सब लॉक कर दो और प्रेम से डूब जाओ नारायण श्रीमन नारायण। आप तो बोलती नहीं। भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण नारायण। घर में बैठो 15 मिनट, गारंटी मेरी। यदि आपने 15 मिनट भगवान नाम का ये संकीर्तन किया, यकीन दिलाता हूं आपके घर का आधे से ज्यादा 99% आपका कष्ट, आपका दारिद्र्य, आपका दुख, आपका संकट, आपका भय अपने आप निकल करके भागेगा। जहां भगवान का संकीर्तन होता है ना भक्तों, वहां कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ती, याद रखना। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो और अपने घर में समृद्धि लाना चाहते हो, बड़ी किचकिच चलती है घर में, बड़ी टेंशन चलती है, सब कुछ है फिर भी किचकिच, फिर भी टेंशन। यकीन दिलाता हूं 15 मिनट आपने यदि परिवार के साथ बैठकर कीर्तन कर लिया तो आपके घर की सारी चिंताएं, सारा कष्ट समाप्त ना हो तो आप मुझे जो सजा देना चाहो देना, मैं आपकी हर सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन प्रेम से कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। कोई साधन नहीं है इस कलयुग में। इस कलयुग में भवसागर से पार जाना हो तो भगवान नाम संकीर्तन करना है। करेंगे आप लोग? कौन कौन करेगा अच्छा बताइए। आप लोग नहीं करेंगे? ओ मैया जी आप नहीं करेंगे? अरे देखिए, कहो कि करें, कीर्तन ही तो करा रहे हैं। अच्छा पति जी से पूछ के करेंगे। सुनो जी, महाराज जी बोल रहे हैं करें कि नहीं करें? करेंगे? करेंगे? हाथ उठा के बताओ करेंगे। ओ भैया दादाजी आप नहीं करेंगे? हाँ हाँ, मेरा निवेदन है अपने छोटे भाई की, अपने बेटे की बात सब लोग मानना। हाँ बहुत ध्यान से सुनना। रोज कीर्तन करना, और फिर आपके घर में कोई दुख आ जाए तो हमें बताना। कभी नहीं आएगा, लेकिन याद रखना पूरे घर के सदस्य बैठकर कर। इससे क्या होगा जानते हो? इसमें घर के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम बढ़ेगा। जिस दिन आपके घर के हर सदस्यों के बीच में आपके प्रति प्रेम जाग गया, जेठानी से आप प्यार करने लगी, वो आपसे प्यार करने लगे, सास को आप प्यार करने लगो, आप सास को प्यार करने लगो, सास आपसे प्यार करने लगे, छोटा भाई बड़े भाई से प्यार करे, बड़ा भाई छोटा भाई से प्यार करे। जब एक दूसरे से प्यार हो जाएगा ना तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां परस्पर प्रेम है, वही तो स्वर्ग है।
स्वर्ग कहाँ है? कोई ऊपर नीचे स्वर्ग थोड़ी है। आपका घर ही तो स्वर्ग है। और नर्क कहाँ है? आपका घर ही नर्क है। झगड़ा है, टेंशन है, चिंता है, घर नर्क बन गया। और प्यार है, भगवान का कीर्तन है। 15 मिनट सवेरे या शाम को बैठो, पूरे सब जन बैठो और फिर कीर्तन करो। अच्छा, आजकल तो भोजन सब लोग साथ करते हैं, अच्छी बात है ये। इस घोर कलयुग में ये बढ़िया बात है कि सब लोग भोजन साथ में करते हैं। पत्नी पति का इंतजार करती है, बेटे पापा का इंतजार करते हैं। जब सब आ जाएंगे तब भोजन, बहुत बढ़िया बात है। सब लोग जब इकट्ठा हो जाओ घर के तो भोजन करने बैठो। उसके पहले दरी बिछाओ, चटाई बिछाओ, नीचे बैठो और प्रेम से जहां भगवान बिठा रखा है आपने 15 मिनट जाओ और पहले भगवान का भजन करो और भजन के बाद भोजन करो। देख लेना आपका घर स्वर्ग ना बन जाए तो कह देना। बस इतना कर लेना और कुछ नहीं। पूरी कथा का सार बोल दिया आज हमने। इतना 15 मिनट, ज्यादा सब लोग। और भजन कीर्तन करते हुए फिर थोड़ा थोड़ा नाच लेना, झूम लेना मस्ती से, मीरा की तरह। वैसे वो बाद का सब्जेक्ट है, वो आपके आनंद की बात है। लोग नाचते कब है? जब बहुत ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनना मैया जी, लोग नाचते कब हैं? बोलिए, लोग नाचते कब हैं? जब बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा। आप लोग उल्टा क्यों बोलते हैं? हर चीज उल्टा। आप कह रहे हो कि व्यक्ति नाचता तब है जब बहुत ज्यादा खुश होता है, और हम कहते हैं कि जब नाचोगे तब बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। जब नाचोगे, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तब नाचते हैं, और हम कह रहे हैं जब नाचोगे ना तो बहुत ज्यादा खुशी अपने आप मिलेगी। पहले नाचो, खुशी बाद में मिलेगी। खुश बाद में होंगे आप, आनंद बाद में मिलेगा आपको। और आप क्या समझते हैं, पहले 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 आनंद मिले फिर हम नाचे ना। आनंद पहले मिले बाद में आप नाचो, ऐसा नहीं। पहले नाचो बाद में आनंद मिलेगा। भगवान के सामने नाचो। मीरा नाचती थी, किसी जमाने वाले के सामने थोड़ी नाचती थी। अपने श्याम सुंदर को बिठाती, कीर्तन भजन करती और प्रेम से झूमती। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। नाचती कूदती प्रेम से। देखो पालिया ना, ईश्वर तक पहुंचने का साधन कह रहा हूं मेरी मैया। पहले कीर्तन करना, 15 मिनट रोज करना, आधा घंटा रोज करना, आनंद आएगा, आनंद आएगा। कलयुग दूर दूर तक झांकेगा नहीं आपके घर में, आपकी गली में नहीं आएगा यदि आपने रोज संकीर्तन किया है नियम से। तो मैया जी, गर्मी चाहे कितनी भी हो, धूप चाहे कितनी भी कड़ी हो, लेकिन बट वृक्ष के नीचे उस धूप का कोई प्रभाव होता है? जवाब दीजिए। बाहर आइए, बट वृक्ष के बाहर आइए तो धूप तेज लगेगी आपको, लेकिन बट वृक्ष के नीचे आपको, पीपल के नीचे आपको धूप सताएगी, गर्मी लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? धूप सब जगह है, लेकिन बट वृक्ष के नीचे धूप नहीं है। धूप गर्मी सब जगह है, पर बट वृक्ष के नीचे गर्मी नहीं है। ऐसे कलयुग सब जगह है, लेकिन जहां संकीर्तन नित्य होता है वहां कलयुग नहीं होता। जैसे धूप सब जगह होती है पर बट वृक्ष के नीचे धूप नहीं होती, गर्मी सब जगह होती है पर बट वृक्ष के नीचे गर्मी नहीं होती। होती है क्या? शांति मिलती है बट वृक्ष के नीचे। ऐसे ही कलयुग सब जगह है, लेकिन जहां कीर्तन होता है वहां कलयुग नहीं होता, भाग जाता है निकल करके। फिर वहां संस्कार जन्म लेते हैं, फिर वहां आपके बच्चे बहुत जल्दी तेज गति से अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, क्योंकि कलयुग बैठा है ना, बुद्धि विकसित नहीं होने देता। फिर आपका बेटा कभी कुसंग में जाने से पहले 1000 बार सोचेगा और जाने की कोशिश करेगा। तो जो संकीर्तन आप करती हो ना, वो भगवान स्वयं आपके बच्चे को उस बुराई से पकड़ करके बाहर लाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है उसका स्मरण करना, उसका काम है हमें सुरक्षित करना, हमारी रक्षा करना, उसका काम है। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है हार। बस हम तो कुछ जानते नहीं इस सब्जेक्ट में, हम तो समर्पण करना जानते, हाथ उठाना जानते हैं, समर्पण, अपने आप को सरेंडर करना जानते हैं। लोग नहीं, आप पकड़ो हाथ, चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो।
तो बहुत जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में भगवान का स्मरण हो, श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया है। परीक्षित, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा का जन्म हुआ, उनके चारों तरफ उन्होंने देखा, उनके चार सर हो गए, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा चलो सृष्टि करो। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी शुरू कर दी। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। बाद में ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु जी का, बाएं भाग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा को श्री ब्रह्मा जी ने जन्म दिया अपने तप से। और मनु शत्रुपा से कहा पुत्र सृष्टि करो। कहा सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी का तो कोई अता पता नहीं है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया है। तब वामन भगवान, तब बाराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है ब्रह्मा जी की छींक से। छींकते हैं, उनकी नासिका से एक बाराह निकला, विशाल हुआ, और उस बाराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ला करके स्थापित करते हैं, और पृथ्वी वहां से सृष्टि की गति आगे बढ़ती है। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। उस पृथ्वी में मनु शत्रुपा ने सृष्टि की। मनु जी की 3 बेटियां। पहले कितनी बेटियां हुई? 3। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? स्त्री आई कि पुरुष आया? यदि देखा जाए इस प्रश्न को तो इसका उत्तर है कि इस दुनिया को जब बनाने वाले ने बनाया था तो सबसे पहले पुरुष को नहीं बनाया, सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ है सृष्टि में। जब ये पृथ्वी बनी थी ना तो सबसे पहले स्त्री इस दुनिया में आई थी। उसके बाद आया पहले स्त्री फिर पुरुष। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां पहले आई, इसलिए देवियां सबसे आगे हैं। इसलिए आज भी नारी आगे है। राम जी बाद में है, सीता जी पहले है, सीता राम। राधे पहले, श्याम बाद में, राधे श्याम। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। आज भी नारी आगे है। दादी आगे है, दादा पीछे है, दादी दादा। है ना? एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ईश्वर का संबंध है ना वो पहले स्त्री से प्रारंभ होता है, पुरुष में पूरा होता है। और जो हमारे बनाए रिश्ते हैं ना वो पुरुष से शुरू होते हैं, स्त्री में जाकर पूरे होते हैं। देखिए, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, यहाँ पहले देवियों का नाम आया। लेकिन घर की बात करें तो यहाँ पहले पुरुषों का नाम आता है। चाचा चाची, दादा दादी, हाँ, पति पत्नी, मौसा मौसी, मामा मामी। यहाँ पहले किसका नाम आ रहा है? पहले पुरुष का नाम आ रहा है। लेकिन इन्हीं में से एक रिश्ता है जहां पहले स्त्री का नाम आता है। क्या आप बता पाएंगे कौन सा? माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी आदि आदि में सब पुरुष पहले एंट्री मार रहे हैं। लेकिन अब माता पिता के संबंध में हम बात करें तो पहले कौन आता है? पिता माता नहीं होता, पिता माता नहीं होता, माता पिता होता है, लक्ष्मी नारायण होता है, गौरी शंकर होता है। तो जिस लेवल में, जिस स्थिति में लक्ष्मी और नारायण है, जिस स्थिति में शिव और पार्वती है, उसी स्थिति में माता और पिता है, वही माता पिता है। उनका लेवल उतना ही ऊंचा है जितना भगवान नारायण का। इसलिए
स्त्री का जन्म पहले हुआ इसलिए स्त्री आगे। आज भी देवियों के कोई भी मंदिर जाइए, नवरात्रि में नवदुर्ग देवियां सब पहाड़ पर बैठी हैं, ऊपर ऊपर आसन, सब पहाड़ों पर। हाँ, तो पहले सृष्टि में स्त्रियां आई, उनका जन्म हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भये। देवहूति का विवाह करदम जी के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट भये। और कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये बहुत अद्भुत चर्चा है सांख्य शास्त्र की, बहुत ध्यान से सुनने लायक है, बहुत प्यार से सुनिएगा। देवहूति मनु जी की बेटी है और ब्रह्मा के छाया पुत्र का नाम है करदम। करदम जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी पुत्री को लेकर पहुंचे। करदम जी, मेरी बेटी से विवाह कर लो। तब करदम जी ने स्वीकार कर लिया और करदम जी का विवाह वेद रीति से संपन्न हुआ देवहूति के संग। करदम जी ने जैसी विवाह हुआ, करदम जी जाकर के ध्यान में बैठे और ऐसा ध्यान लगाया कि 40 वर्ष बीत गए, ध्यान नहीं खुला। 40 वर्षों के बाद तपस्या खुली तो देखते क्या है, सामने एक बुढ़िया बैठी थी, पंखा झलका रही थी ऐसे ऐसे। करदम जी ने कहा, देवी इस घनघोर जंगल में आप कहां से आई और हमें भवा क्यों कर रही हो? तब उस देवी ने कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, याद करो कुछ 40 साल पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था, आप भजन और तुरंत बैठ गए भजन में। लो, पहले के लोग शादी विवाह के बाद पहले भजन करते थे, क्योंकि भक्ति करेंगे तो भगवान का भक्त घर में पैदा होगा, बेटा बनकर के बेटी बनकर के। और आज पहले अच्छी संतान पाने के लिए, भगवान के भक्त को जन्म देने के लिए लोग विवाह करते थे, और आज केवल भोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए विवाह करते हैं, इसलिए घर में किसी भक्त का जन्म नहीं होता। कारण है, करदम जी कहते हैं, देवी आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? कह दिया उस देवहूति ने, महाराज आपके द्वारा हमें यदि एक बेटा मिल जाए तो एक नारी अपने पति से भला क्या चाहती है? एक पुत्र की कामना है। करदम जी बोले ठीक है। करदम जी ने कामक विमान बनाया, एक कुंड में डुबकी लगवाई और तपस्या के प्रभाव से दोनों बुढ़े 16-16 वर्ष के बनकर के उस कुंड से निकल गए, विमान में बैठे। ऐसा कामक विमान, ना डीजल डलता ना पेट्रोल डलता, जहां मन की इच्छा होती वो विमान वहां चला जाता, सारी सुख सुविधाएं उस विमान में थी। करदम जी की 9 बेटियां होती हैं, करदम जी की 9 बेटियां होती हैं। ये 9 बेटियां ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाही जाती हैं। कला का विवाह हुआ है मरीचि से, अनसुईया का विवाह हुआ है श्री अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह हुआ है श्री अंगिरा जी से, और हविर्भू का विवाह हुआ है श्री पुलस्त जी से, और गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ जी से, और शांति का अथर्वा मुनि से विवाह संपन्न हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां हैं, अरुंधति, अनुसुईया, कला इत्यादि ये बेटियां। विवाह संपन्न हुआ। करदम जी ने एक दिन हाथ जोड़ लिया अपनी पत्नी से, देवी 9 बेटियां थी, मैंने विवाह कर दिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब आज्ञा दो हम भजन करने जाएं। है ना, भगवान का भक्त ना जब मौका मिलता है भगवान की भक्ति करता है। करदम जी आज्ञा मांग रहे हैं, हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। देवहूति उदास हो गई, स्वामी जी आपने हमें वादा किया था कि एक बेटा हमें देंगे, पर अभी तक तो बेटा हुआ नहीं। भाई एक बेटा मिल जाएगा तो हमारा सहारा बनेगा, ये बेटियां तो पराया धन होती हैं, हमारा एक बेटा हो जाए तो हमारी सेवा करेगा। ठीक, करदम जी रुक गए। कुछ दिनों के पश्चात देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है, और वो पुत्र कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव का जन्म होते ही करदम जी ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया, कहा देवी अब तुम संभालो अपनी गृहस्थी, हम चले। चल पड़े करदम जी भगवान का भजन करने, जंगल में एकांत में बैठ करके और भगवान में मन लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। उसके पूर्व हम देख पा रहे हैं कि हमारे
आज के अतिथि बनकर के हमारे भैया मुकेश यादव जी पधारे हैं। आए, आपका स्वागत है। भैया दिलीप जी भी हैं, आप भी आए, स्वागत है आपका। भगवान से जुड़े हुए, कथाओं से जुड़े हुए ये भक्त हैं। बड़ी श्रद्धा से आपने वृंदावन में कथा का आयोजन कराया, अपने क्षेत्र में कथा का आयोजन कराया। बड़ी सेवाएं हैं आपकी, भगवान से जुड़े हैं और सबको जोड़ के रखते हैं आप। स्वागत। भक्तों, कपिल मुनि बैठे हैं। एक दिन कपिल मुनि की 8 वर्ष की उम्र थी। एक दिन बैठे थे वृक्ष की छांव में। एक दिन मां आ गई, देवहूति बूढ़ी मां आ गई, आकर के सामने बैठ गई। बेटा, मैं आपसे कुछ कहूं? हाँ हाँ मां, कहो, क्या कहना चाहती हो? आज देवहूति ने प्रश्न किया। मां कह रही है, बेटा आप मेरे बेटे बनकर आए हो, ये बात सच नहीं है। आप तो जगत के माता पिता हो, हमारे बेटे बनकर के अभिनय कर रहे हो। प्रभु, आप हमारा अज्ञान दूर करिए। मां, अज्ञान दूर करूं? आपको अज्ञान क्या हो गया है? कौन सा अज्ञान आपको परेशान कर रहा है? जरा हमसे कहिए मां। तब कह दिया देवहूति ने, हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करो कुठारम्। आप भैया श्री मुकेश यादव जी हैं। आपने कई बार कथाओं का आयोजन कराया है और भगवान की सेवा से आप जुड़े रहते हैं। वृंदावन में भी आपने कथा का आयोजन कराया था पिछली बार। स्वागत। भक्तों, करदम जी गए। देवहूति कह रही हैं अपने पुत्र से, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। ये संसार हमें ठीक नहीं लग रहा है प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें ज्ञान दीजिए। बताइए मैया, सबसे अधिक प्रकाश किसमें होता है? दीपक में, बल्ब में, ट्यूबलाइट में, बड़ी बड़ी हैलोजन रहती उसमें, या सूर्य में? सबसे अधिक प्रकाश किसके पास है? सूर्य के पास। अच्छा, सूर्य से ज्यादा प्रकाश किसी के पास है? मैया जी, सूर्य से ज्यादा प्रकाश किसी के पास है? हाँ है। सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाश होता है। किसमें? ज्ञान में। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश ज्ञान में होता है। याद रखना, सूर्य का प्रकाश गुफाओं के भीतर कभी नहीं जाता, आपके भीतर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता, लेकिन ज्ञान का प्रकाश यदि हो जाए तो वो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर के अज्ञान को खत्म कर देगा और ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाएगा कि संसार मिथ्या दिखने लगेगा, तुच्छ नजर आने लगेगा। इसलिए कहा करता हूं कि ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान से ही आपका कल्याण हो सकता है। मैया जी, आप लोग रोती रहती हो ना, क्यों रोती हो? क्योंकि अज्ञान है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ। और ज्ञान की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, ज्ञान क्यों चाहिए? एक बच्चे का
20 साल का जवान छोरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई तेरा पांव टूट गया है, अब वो जुड़ जाएगा पर वो पहले जैसी बात नहीं होगी। लंगड़ा लंगड़ा के तुझे पूरी जिंदगी चलना पड़ेगी, लाठी लेके चलना पड़ेगा। वो लड़का, आप यकीन करें ना करें, वो लड़का खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। ईश्वर तेरा धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख। अरे भाई पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी टांग टूट गई और तू धन्यवाद दे रहा है भगवान का। उस बच्चे ने जवाब दिया भैया एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था, दोनों टांग टूट जाती क्या कर लेता, लेकिन उसकी कृपा थी ना, एक तो सलामत रखी है ना उसने, तो उसके भरोसे में जीवन गुजार लूंगा। ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपको सूर्य इतनी एनर्जी नहीं देगा आपको जितना ज्ञान आपको एनर्जी देता है। ज्ञान आपको इतनी एनर्जी देता है कि सूर्य का प्रकाश भी इतनी एनर्जी शायद ना देता हो। विटामिन डी होता है सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में, लेकिन ज्ञान में सब कुछ होता है। एक सज्जन मरने जा रहे थे, कुछ नहीं अब तो मर जाएंगे, टेंशन है, परेशानी, कुछ नहीं मर जाएंगे, गया फांसी लगाने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया, कभी सत्संग में गया होगा तो उसे याद आया फांसी लगाते समय, यार हम मर जाएंगे तो फायदा किसका होगा? हमारे मर जाने से बोलो किसका फायदा है? किसका फायदा है? हमारे फांसी लगा लेने से, हमारे आत्महत्या कर लेने से किसका फायदा है? किसी का नहीं। हमारे मर जाने से किसी का फायदा नहीं है। और नुकसान किसका है? बताइए नुकसान किसका है? नुकसान ना मेरी पत्नी का है, ना मेरी माँ का है, ना मेरे बेटे का है। ये तो 10-15 दिन रोएंगे, तेर ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दर्द कम हो जाता, दुख कम हो जाता। नुकसान सबसे ज्यादा मेरा है। परमात्मा ने ये शरीर दिया था आत्म कल्याण करने के लिए, जा अपना परलोक सुधार, लेकिन मैं अज्ञानवश फांसी लगा लिया। अरे भाई थोड़ी भी ज्ञान की किरण होती कभी तुम आत्महत्या नहीं करते। उसे पता चला राम राम, ना मेरे परिवार का कुछ बिगड़ने वाला, ना जमाने का कुछ बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा। उसने रस्सी हटाई और चला गया हरिद्वार के किनारे। बोले दुनिया वालों को कह दूंगा मैं मर गया, दुनिया वालों के लिए मर गया, अब तो केवल आत्म कल्याण करने के लिए जीवित हूं। चला गया भजन करने। ये ज्ञान है जो आपको मरने नहीं देता, इतनी एनर्जी है ज्ञान में। आत्महत्या करने वाले के भीतर यदि ज्ञान की एक किरण जाग जाए ना, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अज्ञानी लोग जिनका ज्ञान सोया हुआ है वो आत्महत्या करते हैं। दुखी कौन है? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कौन दुखी है? जिनका ज्ञान सोया हुआ है वो दुखी है। जिनका ज्ञान जाग गया है ना मेरी माँ, वो कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा भगवान का धन्यवाद देता है। अरे तूने मुझे इतना अमीर बनाया है। बताइए आप में से कौन कौन गरीब है? बोलिए, आप में से कौन गरीब है? जरा हाथ उठाओ। गरीब हो आप? आपकी हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ हाथ उठाने की, लेकिन चिल्ला बड़े गरीब है, बड़े परेशान है। कोई परेशान नहीं है, कोई गरीब नहीं है। एक बात बताओ, आपके सामने 10 करोड़ रुपए रखा हो और आपकी अंतिम सांस चल रही हो, क्या करोगे 10 करोड़ का? आपकी अंतिम सांस चल रही है, डॉक्टर कह दिया कल फलाना मर जाएगा, और जब आपको कल मरना है और आज मैं 10 करोड़ रुपए रख दूं आपके सामने, बताइए 10 करोड़ पाने से खुशी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल जाना है। सीधा अर्थ यही है कि पैसे से कोई अमीर नहीं होता। जिसके पास स्वस्थ शरीर है वही इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके पास खुद के हाथ हैं, खुद के पांव हैं, जो खुद के पांव से चलकर अपने घर से बाहर निकलता है, पांव से चलकर घर में आता है, जो अपने हाथ से अपने कपड़े पहन लेता है, उतार लेता है, स्नान कर लेता है, खा लेता है, वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। गरीब वो है जो दूसरों के हाथ से पानी पीता है, जो दूसरों के कंधों में हाथ रख करके चलता है, उन्हें हम गरीब कहें तो समझ में आता है। तुम कैसे गरीब हो? पैसा नहीं है, गरीब है।
उसके पास पैसा है, अमीर है। हमारी सोच कितनी घटिया है, हम पैसे से इस शरीर को तौलते हैं। पैसा ना इसके सामने तुच्छ है, तुच्छ। करोड़पति आदमी की किडनियां बिगड़ती है ना, वो कहते हैं जितना पैसा लेना ले ले, 10 करोड़ ले, 20 करोड़ ले, 50 पैसा मेरे पास खूब पड़ा पानी की तरह ले जा, बस मुझे किडनी चाहिए, मेरी किडनी खराब हो गई। आंख खराब हो गई किसी अमीर आदमी की, वो सारा पैसा बर्बाद करने को तैयार है अपनी आंख के लिए। आपको क्या पता कि आपको जो परमात्मा ने दिया उसकी कीमत क्या है? आपको तो बस रोना है, क्या दिया भगवान ने, क्या दिया भगवान ने? कुछ नहीं दिया। फलाने के पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो घर भी नहीं है। अरे घर गाड़ी के लिए रोने वालों, पहले ये बताओ कि जो तुम्हें मिला है क्या उसका तुमने सदुपयोग किया? इस आंख की क्या कीमत है मार्केट में? आपके इंदौर में कितने रुपए किलो बिकती आंख? किलो के भाव से मिलती क्या आपके इंदौर में? एक आंख, आपकी आंख में कुछ चला जाए ना, कीड़ा चला जाए, कुछ अभी कुछ भी हो जाता है ना, आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं? फिर आपके सामने कोई 1 लाख रुपए लेकर खड़ा हो और कहे भाई साहब 1 लाख रुपए ले, अरे भाई पहले मैं अपनी आंखों का इलाज कराऊंगा फिर मैं बात करूंगा आपसे। हाँ, मतलब वहां पैसे की वैल्यू खत्म हो गई ना, वहां किसकी वैल्यू है? शरीर की। ये शरीर अनमोल है मेरी माँ, और की क्या कहूं, इस शरीर से पैसा नहीं, इस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता है। केवल मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को पाने की सुविधा है। पशु पक्षी की योनि में चले गए तो वहां से परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगे। इसलिए बड़े भाग्य से परमात्मा ने, ईश्वर ने ये मनुष्य का चोला दिया है। भगवान का भजन कर लो, नहीं तो पश्चाताप एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा। मेरी माताओं से प्रार्थना है, सभी लोग कूलर से दूर रहें, क्योंकि उसमें करंट हो सकता है हल्का फुल्का। बच्चों को कूलर से दूर रखें, ये साउंड से चिपक करके बिल्कुल ना खड़े हों, साउंड में धक्का ना मारें। बहुत निवेदन है, बहुत सावधानी से आप सभी को बैठना है और प्रेम से कथा सुनना, आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए। हाँ, थोड़ा सा दूरी बनाइए कूलर से, लोहे से दूर रहिएगा। भक्तों, मनुष्य का शरीर ही है परमात्मा को पाने का साधन। ये कपिल देव ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। मां देवहूति कहती हैं, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं, कृपा करो, मैं बड़ी दुखी हूं। मैया जी आप दुखी हैं, बताइए आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण है कि आपका मन आपके वश में नहीं है। यदि मन वश में हो तो फिर कौन दुखी है बताइए? है कोई दुखी? यदि मन वश में हो तो कोई दुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है? मन। और सुख का कारण क्या है? मन संसार में लग गया तो दुख का कारण बन जाएगा, मन भगवान से जुड़ गया तो सुख का और आनंद का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने मन से भगवान का ध्यान करना सीखो, भगवान का स्मरण करना सीखो, चिंतन करना सीखो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। ये मन बड़ा बड़ा परेशान करता है। संसार में लग जाए तो बांध देता है, ईश्वर में लग जाए तो मुक्त कर देता है। अरे हमारा मन भगवान में लगा है तो जमाने से हमें क्या मतलब है? हमें क्या चाहिए जमाने से? बस प्रेम से भगवान की भक्ति में डूबा है और संसार में लगा है तो ये परेशान करता है। बंधन शरीर का नहीं है मेरी माँ, किसका है भाई? एक लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, एक टुकड़ा लोहे का पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव में लग जाता है
तो बताइए क्या वो लोहा डूबता है? लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब जहाज में लग जाता है, नाव में लग जाता है, तो क्या डूबता है? क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो नाव से जुड़ गया। ऐसे ही जैसे लोहा पानी में डूब जाता है पर नाव से जुड़ जाए तो नहीं डूबता, ऐसे ये मन संसार से जुड़ जाए तो आपको डुबा देता है, लेकिन यही मन भगवान से जुड़ जाए तो भवसागर से पार लगा देता है। जैसे नाव हमें पार कर देती है, ऐसे ये मन हमें पार लगा देता है। लेकिन कब? जब ये मन भगवान से जुड़ेगा तब। एक बात समझो मैया जी, एक सुई है और उस सुई में धागा डालना है और सुई हिल रही है, तो हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? संभव है मैया जी? ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, संभव है? सुई हिल रही है और धागा डालना जाएगा? धागा जाए उसके लिए सुई को क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। जब शांत होगी सुई ना, बहुत आराम से एक बार में धागा चला जाएगा। ऐसे ही जब तक सुई स्थिर नहीं होगी तब तक धागा नहीं जाएगा। ऐसे जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा भी आपके मन मंदिर में कभी नहीं जा सकता। वो परमात्मा भी भीतर तब जाएगा जब मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, तब कहीं जाकर के परमात्मा आपके हृदय तक पहुंचेगा और फिर अपार आनंद का अनुभव होगा। मन को शांत करना है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, मन को शांत कैसे करें? तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, आसन जीतना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते हैं आप लोग की नहीं? सूर्य नमस्कार जल चढ़ाना भी होता है और योग भी होता है। 12 आसन होती हैं सूर्य नमस्कार की। 12 आसन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आसन करना चाहिए मतलब प्राणायाम करना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा योग करना चाहिए। योग से क्या होगा? योग से आप निरोग बनेंगे, और निरोग ही नहीं, आपका मन भी स्थिर होगा। इसलिए योग आवश्यक है नित्य स्वस्थ रहने के लिए। जितासनो जित श्वासो, श्वास जीतना चाहिए, श्वास बचाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी उम्र निर्धारित नहीं करता कि तुम्हें 100 साल जीना है कि 50 साल। हमें गिन करके श्वास देता है। जाइए 1 लाख श्वास लीजिए, 1 करोड़ श्वास। अब वो श्वास आप जल्दी जल्दी लेंगे तो जल्दी पूरी हो जाएंगी, बचा बचा के रखेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। कैसे? कहते हैं जब आप शांति से भगवान के सामने बैठते हैं ऐसे, तब आपकी श्वास कम चलती है। जब आप भगवान के सामने ध्यान लगाते हैं तो श्वास कम खर्च होती है, लेकिन जब आप भोगों को भोगते हैं तो आपकी श्वास अधिक खर्च होती है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, भोगों से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि ये दुखदाई है। कपिल मुनि कहते हैं, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। हमें सहनशील बनना चाहिए। हमें कैसे बनना चाहिए मैया जी? हमें क्या? हम जमाने को परिवर्तित ना करें, पहले अपने आप को करें। बदलना है तो पड़ोसी को बाद में बदलो, बदलना है तो बेटे को बाद में बदलो, पहले अपने आप को बदल करके दिखाओ। कैसे बदलना है? सहनशील बनना है। सहनशीलता में बड़ी ताकत होती है मेरी माँ। ओ मैया जी, सास गाली देती है, बहू को क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गाली सहन करी थी? कितनी कितनी मैया जी? बोलो, आपको नहीं पता? अरे आप बताइए कितनी मैया? 9 100
सो जा, सो जा वाला सो नहीं, सो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गालियां सुनी? 100। किसकी? शिशुपाल की। और जब पूरी 100 हो गई और जब 101 भी हुई तो क्या किया? सुदर्शन निकाला, शिशुपाल का मस्तक खंडित कर दिया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा है, जो कृष्ण 100 गालियां सुन करके सुदर्शन चलाते हैं तो क्या वो फर्स्ट गाली सुन करके मार नहीं सकते थे? आपको कोई एक गाली दे तो क्या आप इंतजार करेंगे कि 100 देगा तब मारेंगे हम तुझे? आप तो पहली देगा तो दूसरे में उसके हाथ में पकड़ा दोगे, भाई ले जा। भगवान ने 100 गालियों तक मौका दिया, अब सुधर जा, 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 अब अकल आ जाए, अब अकल नहीं आई। 100 गाली तक भगवान ने अपने क्रोध को नहीं आने दिया। शांत। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दें भाई? जब आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दें? 100 गालियां तक चुप रहे और 100 के पार हुई, सुदर्शन निकाला, सर काट दिया। भगवान ने सहन करी के नहीं। यदि भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन लेता हूं, तो मनुष्यों 10-20 गाली पचाने की क्षमता रखना अपनी। 10-20 गाली तो कम से कम सुन लेना। हाँ, जल्दी बार बार उफन मत जाना। सहनशीलता हो तितिक्षवा। कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ सहनशील बनो। किसकी तरह? इन वृक्षों की तरह। ये बारिश भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं और सर्दियां भी सहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी अपना स्वभाव छोड़ा? आम ने गर्मी सही, आम ने बारिश सही, ठंडी सही, क्या उसने फल देने छोड़े? क्या इन वृक्षों ने छाया देना छोड़ी? इनकी लकड़ी काम आती है, पत्ते काम आते हैं, फल काम आते हैं। अरे बबूल का तो कांटा भी कांटा निकालने के काम आ जाता है। हाँ, और लकड़ी जल जाए, राख बन जाए तो राख भी काम आती है। लेकिन हम किस काम आते हैं? हमसे 1000 गुना अच्छे तो ये वृक्ष हैं, काम आते हैं। हम किस काम आते हैं? ये तो मरने के बाद भी काम आते हैं। इनकी लकड़ियां मरने के बाद, जब ये मर जाते हैं, काट दो तो मर जाते हैं, इनकी लकड़ियां काम आती हैं। हमारे मरने के बाद तो हमें जला देते हैं, लकड़ी लेके और जाते हैं बेचारे। ये लोग हमें जलाने में हमारी मदद करते हैं। नहीं, हम तो ऐसे पड़े रहे, बदबू देते रहे और बीमार कर दें लोगों को। हम मर के भी तो हम जीते जी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, और मरने के बाद भी कर रहे हैं। हमें अच्छाई क्या? हमें सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, सहन करना चाहिए। एक मूर्तिकार था, जंगल से गुजरा, एक बढ़िया सा पत्थर नजर आया, उसने, मूर्तिकार था, पत्थर उठाया, उसकी छिलाई करनी शुरू कर दी और बढ़िया एक मूर्ति बना के तैयार कर दिया। वहां से आगे बढ़ा तो एक पत्थर और नजर आया, सोचा ये भी बढ़िया, उसको भी पकड़ा और कटिंग करना शुरू किया। लेकिन वो जो दूसरा वाला पत्थर था ना, उसने जब छेनी और हथौड़े की चोट खाई तो 4-6 चोट में वो टूट गया। अब टूट गया तो मूर्तिकार ने फिर, जो पत्थर टूट गया वो काम का नहीं, आगे चले तो एक गांव में लोग मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर तैयार हो गया था, मूर्ति बिठाने की तैयारी कर रहे थे। मूर्तिकार ने कहा, मैंने बढ़िया वहां मूर्तियां बनाई हैं, जाओ लेकर आओ। गांव वाले गए, बड़ी अच्छी लगी, ला करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। और वो दूसरी मूर्ति, जो दूसरा पत्थर उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, वो टूटा हुआ पत्थर गांव वालों ने ला करके मंदिर के सामने गड़ा दिया नारियल तोड़ने के लिए। तो एक पत्थर बाहर था, एक पत्थर अंदर था। तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले को आवाज लगाई और कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, तुझे लोग आकर के पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं, और मेरे ऊपर ये नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तब अंदर से आवाज आती है, यार मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाने के लिए तुझे भी उठाया था, लेकिन तूने क्या किया? 4-6 चोट लगी, टूट गया, और जब टूट गया तो तुझे
देख तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं और मैं उस छेनी की और हथौड़े की चोट सहता गया 1000 चोट सही मैंने, आज भगवान बन करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति थी, सहनशीलता थी। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहता है ना वो महान बन जाता है भक्तों। इसलिए सहन शक्ति तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हाँ मैया जी, सहने की आदत हो, बात बात में गालियां मत दो, अपनी सहनशीलता भंग मत होने दो। एक महाराष्ट्र के एक बहुत बढ़िया संत हैं, श्री तुकाराम जी महाराज। कहा जाता है कि एक बार तुकाराम जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक दुष्ट आदमी उनके ऊपर थूक दिया। संत थे तुकाराम, उन्होंने कहा रे राम थूक दिया, कोई बात नहीं बेटा, भगवान तेरा भला करे। गए गंगा जी नहा के फिर आए, दुष्ट आदमी फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, अरे राम नाम फिर थूक दिया। फिर गए स्नान करने, एक बार फिर थूक दिया, फिर गए फिर थूक। 100 बार उस दुष्ट ने संत के ऊपर थूका, लेकिन धन्य थे तुकाराम, उन्हें क्रोध नहीं आया। किसी ने पूछा महात्मा जी क्रोध क्यों नहीं करते, इसे दंड क्यों नहीं देते? अपने एक शिष्य से कह दो इसकी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। तुकाराम ने जवाब दिया कि यदि इसने हमारे ऊपर थूका है और हमने भी इसके साथ कुछ बुरा किया तो इसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? ये दुष्ट है, ये अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है और मैं संत हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं अपनी सज्जनता का परिचय क्यों ना दूं? जब ये अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है तो मुझे भी अपनी सज्जनता का परिचय देना चाहिए। ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो मुझे भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। 100वीं बार स्नान करके आए, वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा